ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। चीनी 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है और कुछ शहरों में इसकी कीमत 80 रुपए किलो तक बताई जा रही है। अब सरकार विदेश से चीनी मंगाने जा रही है, लेकिन सवाल ये है आखिर देश में चीनी की ऐसी किल्लत क्यों हुई कि ब्राजील से चीनी बुलाने की नौबत आ गई। क्या भारत में चीनी का उत्पादन कम हो गया है? क्या एथेनॉल के लिए चीनी का इस्तेमाल इसकी बड़ी वजह है, या फिर चीनी की जमाखोरी और सप्लाई में गड़बड़ी ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, ब्राजील से आने वाली चीनी क्या वाकई कीमतों को नीचे ला पाएगी? दरअसल देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। लेकिन अब चीनी उद्योग से जुड़े एक बड़े अधिकारी ने बताया कि ब्राजील से चीनी भारत पहुंचने में करीब 40 से 45 दिन लगते हैं। यानी जितनी जल्दी उम्मीद की जा रही है, उतनी जल्दी बाजार में विदेशी चीनी पहुंचना आसान नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ यानी कि NFCSF के प्रमुख प्रकाश नाइकनवारे का कहना है कि 15 अक्टूबर से पहले कुछ खेप भारत पहुंच सकती है, लेकिन इस समय ये बताना मुश्किल है कि तब तक कितनी चीनी देश में आ पाएगी। और यहाँ एक और पेच है, फिलहाल भारत के लिए ब्राजील ही चीनी आयात का व्यवहारिक स्रोत माना जा रहा है। वहीं भारत का पारंपरिक सप्लायर थाईलैंड इस समय खुद चीनी की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में वहां से ज्यादा चीनी मिलने की संभावना कम है। अब सवाल है कि अगर चीनी आने में इतना वक्त लगेगा तो तब तक क्या होगा? सरकार ने 31 अक्टूबर तक चीनी की खेप भारत पहुंचने की समय सीमा रखी है, लेकिन संभव है कि इस तारीख को बहुत सख्ती से लागू ना किया जाए। यानी जो खेप रास्ते में होगी उन्हें बाद में भी भारत आने की अनुमति मिल सकती है। अब जरा कीमतों की बात करते हैं। देश के कई हिस्सों में पिछले करीब 1 महीने में चीनी की कीमतों में करीब 24% तक की बढ़ोतरी हुई और खुदरा साथ ही थोक बाजार में कीमतें लगभग 56 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। वहीं छत्रपति संभाजी नगर में खुली चीनी की कीमत 75 से 80 रुपए प्रति किलो तक बताए जाने की भी बात है। तो आखिर कीमतें इतनी क्यों बढ़ी? इस पर सरकार और चीनी उद्योग के बीच आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पेट्रोल में एथेनॉल की बढ़ती मिलावट के लिए चीनी का इस्तेमाल होने की वजह से चीनी की उपलब्धता कम हुई और कीमतें बढ़ गईं। लेकिन सरकार और कुछ विशेषज्ञ इस बात को मुख्य वजह मानने से इनकार कर रहे हैं। चीनी उद्योग से जुड़े जानकारों के मुताबिक असली समस्या सिर्फ एथेनॉल नहीं है, गन्ने का उत्पादन घट रहा है, प्रति हेक्टेयर उपज में कमी आ रही है और कई राज्यों में गन्ने का रकबा भी प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ के मुताबिक गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज कोई नीति बनाई भी जाए तो उसका असर आने में करीब 30 से 36 महीने लग सकते हैं। यानी समस्या का समाधान सिर्फ बाहर से चीनी मंगाने से नहीं होगा। अब यहाँ एक और आंकड़ा समझना जरूरी है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ ने 2025-26 के चीनी सत्र में शुद्ध चीनी उत्पादन का अनुमान 279 लाख टन रखा है। वहीं 2026-27 का नया चीनी सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होना है और शुरुआत में करीब 35 लाख टन का स्टॉक रहने का अनुमान है। नाइक अनवारे का कहना है कि ये शुरुआती स्टॉक करीब 22 लाख टन की मासिक घरेलू मांग को देखते हुए पर्याप्त है। नवंबर तक स्टॉक घटकर करीब 15 से 20 लाख टन रह सकता है, लेकिन तब तक नई पेराई शुरू होने से बाजार में नई चीनी आने लगेगी। यानी उनका दावा है कि घबराने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन कीमतों को लेकर सरकार ने निगरानी जरूर बढ़ा दी है। मिल स्तर पर स्टॉक की जांच की गई है, कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय की गई है, थोक खरीदारों के लिए भी अलग सीमा रखी गई है और कई राज्यों में कारोबारियों और मिल मालिकों के गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है। चीनी मिलों की तरफ से भी कहा गया है कि उन्होंने तय कोटे के अंदर ही काम किया है और सट्टेबाजी से दूरी बनाई रखी है। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि देश में चीनी उत्पादन के लिहाज से ये सबसे अहम राज्यों में से एक है। चीनी उद्योग से जुड़े जयप्रकाश के मुताबिक महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई का सीजन भी छोटा हुआ है। जो मिलें पहले करीब 150 दिन तक पेराई करती थीं, अब कई मिलों में ये अवधि करीब 100 दिन रह गई है। उनका कहना है कि कारोबार की लागत बढ़ी है और किसानों को गन्ने के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, गन्ने का उत्पादन, पेराई का समय, घरेलू स्टॉक, एथेनॉल और बाजार में मांग, सप्लाई, इन सभी का असर कीमत पर पड़ रहा है। और अब सरकार की नजर इस बात पर है कि आयातित चीनी कब तक भारत पहुंचती है और बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ने के बाद कीमतों पर कितना असर पड़ता है।